देश में अक्सर कई हिस्सों में आग लगने की खबरें सामने आती रहती है, जैसे दिल्ली, मालवीय नगर, मुजफ्फरपुर, हैदराबाद। और अक्सर इनके पीछे एक छोटी सी लापरवाही जिम्मेदार होती है। ऐसे में आग लगने पर उस पर तुरंत काबू कैसे पाया जाए और फायर एक्सटिंग्विशर का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, आइए जानते हैं फायर एक्सपर्ट विष्णु जी से। कैसे हैं विष्णु जी आप? बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो 3 सिलेंडर है, मुझे तो एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन किसी के नीचे हरा है, किसी के नीचे काला और किसी के नीचे ब्लू। जी, तो ये तीनों का मतलब क्या है? एकदम सर, मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। जी, जी। देखिए, जो फायर सेफ्टी है, हुँ। इसका पूरा यूनिवर्स अगर आप देखेंगे तो 5 तरह के एजेंट पे बना हुआ है। अच्छा। अगर हम लोग थोड़ी सी बेसिक्स में अगर बात करेंगे, हुँ, तो जो क्लासेस ऑफ फायर होते हैं, जैसे हुँ, हम फायर को कैसे देखते हैं, एक अगर सिंगल लाइन में देखें तो आग लग गया, हुँ, नहीं, उसके बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, क्लासेस होते हैं। जैसे क्लास ए हो गया आपको, जो लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, वुड या कुछ वैसे पदार्थ जो राख छोड़ते हैं आग लगने के बाद, हुँ, उसको क्लास ए के कैटेगरी में रखा जाता है। जो आग डीजल, केरोसिन, पेट्रोल से लगता है, वो क्लास बी के कैटेगरी में रखा जाता है। जो आग सीएनजी और एलपीजी से लगता है, हुँ, उसको क्लास सी में रखा जाता है। जो मेटल फायर होते हैं, हुँ, उसको हुँ, क्लास डी में रखते हैं। हुँ, जो आग इलेक्ट्रिकल से उत्पन्न होता है, वो ई में आता है। हुँ, और जो आग किचन से लगता है, मतलब हुँ, किचन में तो बहुत तरह की आग लगती है, हुँ, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, हुँ, कुछ गैस का रिसाव से हो सकता है। हुँ, लेकिन जो के क्लास का फायर होता है ना, वो जनरली तेल के ओवर हीट होने से, या बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म होके आग लग गया, तेल उसमें है, वो आग लग गई, उसको क्लास के बोलते हैं। अच्छा। तो अगर हम उस इन सभी क्लास के आग आग से बचाव के लिए अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें, तो ये तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि एट प्रेज़ेंट हमारे पास यहाँ पे 3 पीसेस अवेलेबल थे, हमने हुँ, यहाँ से निकाल लिया। हुँ, इसमें और 2 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जिसके बेस हुँ, एक का लाल होता है, दूसरे का पीला होता है। अच्छा। जैसे ये हो गया हमारा जो हरा बेस में है, ये हम इसको ड्राई पाउडर बोलते हैं। जी, ब्लू में वाला। ब्लू में जी, ये इसका कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन देखेंगे ना, ये जी, मोनो अमोनियम फॉस्फेट है हुँ, 90%। अच्छा। जो हमारी कंपनी बनाती है हुँ, सीज फायर, वो 90% और 50% में 2 तरह का बनाती है। हुँ, हुँ, इसको लोग बहुत से नाम से जानते हैं, कोई एबीसी कहता है, कोई ड्राई पाउडर कहता है, हुँ, कोई मैप कहता है। तो हम लोग ये जो कंपोजिशन है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट 90% सिलिकॉन कोटेड हुँ, पाउडर होता है। ये इसका फ़ायदा क्या है, ये आप हर जगह आग पे चला सकते हैं। अच्छा। अगर आप सिलेंडर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको हर तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं। अगर आप हुँ, देखेंगे ध्यान से, हुँ, तो हुँ, यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी क्लास और सी। क्लास ई तक लिखा हुआ है। मतलब हुँ, ये हम हुँ, क्लास ए में भी चला सकते हैं, हुँ, हुँ, यानी लकड़ी, प्लास्टिक की आग में चला सकते हैं, हुँ। डीज़ल, केरोसिन में चला सकते हैं, एलपीजी, सीएनजी में चला सकते हैं, और क्लास ई जो बिजली से आग निकलता है, उस पे भी चला सकते हैं। इसको चलाते कैसे हैं? ज़रा ये एकदम बता दें। बताएँगे सर। जी। और ये जो है हमारा CO2 है, हुँ, ब्लैक हुँ, बेस, हुँ, जो हुँ, कि चलाया जाता है इलेक्ट्रिकल पे। अच्छा। और ये है हमारा क्लीन एजेंट, हुँ, जिसमें हरा बेस होता है। हुँ, इसको चलाने ये हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए खासकर चलाते हैं। जैसे और लैपटॉप वगैरह, हाँ, मोबाइल वगैरह में आग और लग। जो रेड हुँ, बेस में होता है, वो हुँ, वाटर मिस्ट होता है, जो हुँ, कि हम किचन की आग के लिए चलाते हैं। अच्छा। वाटर से बना के एक मिस्ट बनाया जाता है, वो एक टेक्नोलॉजी है। हुँ, और जो येलो बेस होता है, वो फोम होता है। अच्छा। वो फ़ोम को हम लोग मैकेनिकल के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसमें समझते हैं कि इस एक्सटिंग्विशर को हम चलाते कैसे हैं। कोई भी एक्सटिंग्विशर चलाने के लिए सबसे पहला चीज़ हमको देखना है हुँ, कि ये जो काँटा है यहाँ पे, इसको प्रेशर गॉज़ बोलते हैं। हुँ, हुँ, प्रेशर गॉज़ का जो काँटा है, हुँ, वो हुँ, ग्रीन में है कि नहीं है। अगर ये ग्रीन में नहीं है, तो हम हुँ, इसको नहीं चलाएँगे। ये हुँ, चलेगा ही नहीं। अच्छा। और तो कोई ये हमेशा मीटर शो करते रहता है? हमेशा मीटर शो कर, अगर ये अच्छा। वर्केबल कंडीशन में है, तो हुँ, ये हुँ, हमेशा ग्रीन में रहेगा। हुँ, हुँ, अगर ये नॉन वर्केबल है, वो रेड में चला जाएगा। जी। और रेड में एक जाने का एक दूसरा कारण ये भी है, या तो खराब हो गया है, हुँ, हुँ, दूसरा वो यूज़ हो यूज़ गया हो है। गया। हमें सिलेंडर को चलाने के लिए हमें पहले इसको देखना है ग्रीन में है कि नहीं है। हुँ, हुँ, अगर ये ग्रीन में है, हुँ, तो हम यहाँ से सिलेंडर के पहले पिन को निकालेंगे।
अच्छा। यहाँ से अब इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। इस पिन को ऐसे खींच लेंगे, ये पिन हमारा निकल गया, पिन निकल गया। जब भी निकालेंगे हम सिलेंडर को, जब निकाल दिए पिन, हमेशा हम सिलेंडर को ऐसे उठाएंगे, यहाँ पे नीचे के पोर्शन इस को, वाले पोर्शन से। कारण क्या है, अब तो हमने ये पिन को निकाल दिया ना, पिन को निकाल देने से ये जो लीवर है ये फ्री हो गया। अच्छा। जब हम अगर ऊपर से निकालेंगे, अगर ऊपर से पकड़ेंगे ना, तो ये दब जाएगा। जैसे ही दबेगा, यहाँ से एक अलग तरह का आवाज निकलेगा और एक प्रेशर निकलेगा। प्रेशर से वो पाउडर हो या गैस हो या फोम हो, वो निकलना शुरू, आप डर जाएंगे, इसको छोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा। तो कभी भी चलाने के लिए सिलेंडर को हम ऐसे नीचे से उठाएंगे, नीचे से उठा करके हम इसको निशाना लगाएंगे जहां पे भी हमको, जिस भी एरिया में चलाना है। देखिए ये बहुत मूवमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। अगर मान लीजिए ऊपर में लग गया तो हमको ऊपर चलाने के लिए भी सही है, इधर चलाना है इधर भी चलाने के लिए इधर चला सकते हैं। जहां पे भी इसको चलाना है निशाना लगाएंगे और इस लीवर को दबाएंगे, इस लीवर को दबाएंगे। हाँ, ध्यान रखना है, कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर छोटा हो बड़ा आग हो, अब पूरा खाली कर दीजिए, पूरा खाली कर दीजिए। कारण क्या है, आप एक बार भी यूज करेंगे तो इसको भरना पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसे भी आप इसको यूज करेंगे ना, ये सिलेंडर खाली हो जाएगा। इसका जैसे ही एक बार आप दबाएंगे, धीरे धीरे इसका प्रेशर निकल जाएगा। अच्छा। जब ये प्रेशर निकल जाएगा, ये रेड में चला जाएगा। अच्छा। क्योंकि ये जो इसमें जो एयर है वो तो निकल गया, तो फिर उसके अंदर जो पाउडर कोई भी एजेंट है वो कैसे फिर निकलेगा बाहर। अच्छा। कोई जैसे ये भी है ना, इसमें भी वही कहानी है। इसमें क्या है कि हम इसको निशाना लगाएंगे जरूरत के हिसाब से, जिधर भी है इसको ऐसे इजीली हम मूव कर लेंगे, इसलिए लंबा पाइप। हाँ, एक चीज ध्यान, बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होता है। किसी ओपन एयर में अगर आग लगी हो और हमको वहां पर आग बुझाना है, तो हम आग की डायरेक्शंस को पकड़ेंगे पहले। मान लीजिए अगर हवा का फ्लो अगर हमारी तरफ है, हम हमेशा कोशिश करेंगे उसके उल्टे डायरेक्शन में जाए। कारण क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आग जल रहा है और हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हमें पकड़ लेगा। हम अगर इसके उल्टे साइड में जाते हैं तो फ्लेम तो इधर है, हवा का जोर इधर है, तो हवा आग उधर जाएगा, हम उधर पीछे से आगे और नजदीक से बुझा सकते हैं। यहाँ आएंगे तो हमारे लिए खतरा, ऐसा नहीं है कि हम बच नहीं सकते, बच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खतरा हमारे लिए बना रहेगा। हम उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे और फिर इसको चलाएंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा और है आपसे कि ये अधिकांश मॉल, ऑफिस, दफ्तर, हर जगहों पे ये टंगा होता है, इसको निकालते कैसे हैं, ये भी मैं जानने की आपसे कोशिश करूंगा। निकालने के लिए वापस इसे हमें बेस को पकड़ना है और यहाँ से इसको अपनी तरफ खींचना है। देखेंगे यहाँ पे आपको एक बेस में राउंड कलर का लॉक दिया हुआ है, जिसपे ये रखा जाता है और इसमें 2 होल्स दिए हुए हैं, जिसमें इस लॉक को यहाँ पे फंसाया जाता है। वापस जब हमको इसको फिक्स करना है, हम इस सिलेंडर को ऐसे रखेंगे और इस होल्स को मिला के यहाँ पे धीरे से फिक्स कर देना है। ये हो गया हमारा सिलेंडर फिक्सेशन। सर देखिए, जैसे हमने आपको सारी चीज़ें जानकारी दे दी। बिल्कुल। आज के डेट में लगभग हर एक प्रेमाइसेस में आप देखेंगे जी, जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर तो लगा हुआ है, कहीं पे रख रखाव है, कहीं पे रख रखाव नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीजें हैं निकल के आती हैं जानकारी की वजह से आग को हम बुझा नहीं पाते। बिल्कुल। तो ये वीडियो शायद आपको कुछ जानकारी देगा या बहुत जानकारी देगा, जो आपको आगे चल के मदद करेगा आग बुझाने के लिए। जी। आप डरिए नहीं आग से। देखिए, आग का 3 स्टेज होता है। अच्छा। इनिशियल, मिडिल और एक जो लास्ट होता है। ब्रिज स्टेज हो गया मतलब एकदम बहुत बड़ा आग हो गया, आप भाग जाइए। देखिए, आग से आप डरिए, आग से लड़िए नहीं, लेकिन जहां तक संभव है उसको बुझाने का आप कोशिश करिए, क्योंकि उससे आप सिर्फ वो एक इंसानियत के नाते आप अपना ही जीवन नहीं बचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आग आपके यहाँ भी नहीं लग रहा है या आपके ऑफिस में लग रहा है या कहीं पे भी लग सकता है। अगर आप जानकार हैं, आग को कोशिश करिए बुझाने का। अगर वो भयावह है, आप निकल लीजिए, फायर टेंडर को इन्फॉर्म करिए, आएगा वो आग बुझाएगा। लेकिन पहला कोशिश आपको होना चाहिए कि अगर आपके पास उपकरण है आग से लड़ने के लिए, तो शुरुआत के दौर में आप अगर बुझा देंगे तो वो बड़ा आग नहीं होगा। इतना मेरे तरफ से। ठीक है, तो दर्शकों, आपने सीख लिया और जान लिया होगा कि कैसे आग लगती है और उस समय हमें इसका कैसे यूज करना है। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात खबर। मेरा नाम है आदर्श और हमारे साथी थे विष्णु जी।
प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।